कोर जावा के इस सीरीज में आप सबका फिर से वेलकम है। हम देख रहे हैं गाइस एक कोर जावा की ऐसी सीरीज जिसमें कोर जावा के टॉपिक्स बहुत इजी तरीके से समझाने का ट्राई मैं आपको कर रहा हूँ। हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, बहुत सिंपल सा देखेंगे कि एक्सेप्शन जो हम देख रहे हैं, एक्सेप्शन कैसे हैंडल करना होता है, एक्सेप्शन होता क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है। तो उसको तो हमने पढ़ लिया, बट एग्जैक्टली एक्सेप्शन की हियरार्की क्या होती है, उस हियरार्की में कौन कौन से क्लासेस है, कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। और इनका एग्जैक्टली रन टाइम एक्सेप्शन आपने सुना है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन वो सर कब आता है, कौन थ्रो करता है, क्यों आता है, वो सारी चीज इसमें देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक्सेप्शन की हियरार्की में आता है दैट इज थ्रोएबल। इट इज द रूट पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन क्लासेस, दैट इज थ्रोएबल। थ्रोएबल क्लास सबसे ऊपर आता है एक्सेप्शन की हियरार्की में। इट इज आल्सो अ क्लास, ये क्या है, ये भी एक क्लास है, ये एक क्लास है, ठीक है। इसका एक चाइल्ड होता है जिसका नाम है, इसका एक चाइल्ड नहीं होता, इसके दो चाइल्ड होते हैं। कौन कौन से बताता हूं मैं आपको। इसका एक चाइल्ड होता है, दैट इज, ऐसी हम पट्टी मारेंगे और यहाँ पे देखो इसका एक चाइल्ड है दैट इज एक्सेप्शन, और दूसरा है दैट इज एरर। क्या है रे बाबा, एक है एक्सेप्शन और दूसरा है दैट इज एरर। एरर अलग होता है, एक्सेप्शन अलग होता है, ये सबसे पहले ध्यान में रखो। एक्सेप्शन इज डिफरेंट, एरर इज डिफरेंट। आप अभी तक बोलते थे मतलब सर मैंने प्रोग्राम रन किया और कंसोल में लाल लाल कुछ ऐसा आ गया, तो उसको आप बोलते थे एक एरर, बट दिस इज नॉट एरर मेरे दोस्त, उसे एक्सेप्शन बोला जाता है। एरर इज डिफरेंट टर्म्स, मैं बताऊंगा एरर क्या होता है, डोंट वरी। बट थ्रोएबल के दो चाइल्ड, एक होता है एक्सेप्शन, एक होता है एरर, और इन दोनों के पेरेंट कौन, थ्रोएबल। सर एक्सेप्शन क्या है, ये भी क्लास ही है, इसके आगे लिखू क्या, इसके आगे लिखता हूँ चलो, ये भी क्लास है, मतलब आप भूल जाओगे नहीं तो, राइट। ये भी क्या है, क्लास है। सर एरर क्या है, एरर भी क्लास है, एरर भी क्लास है, इज ऑल्सो क्लास। ओके। तो हमने जो पढ़े हैं पिछले वीडियो में, दैट इज कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, हमने बहुत सारे रन टाइम एक्सेप्शन ही देखे, कंपाइल तो नहीं देखे, इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सेप्शन के फिर से दो टाइप्स पढ़ते हैं। एक्सेप्शन हैविंग टू टाइप्स, कौन कौन से हैं, तो देखो इसका पहला टाइप होता है दैट इज कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, एंड दूसरा टाइप होता है दैट इज रन टाइम एक्सेप्शन। पहला टाइप कौन सा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। एंड दूसरा दूसरा होता है दैट इज रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, मतलब एक्सेप्शन के दो चाइल्ड, एक कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। ओके, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन एंड रन टाइम एक्सेप्शन। ओके। एंड सर एरर का कुछ होता है क्या, होता है। एरर का एक ही टाइप होता है, दैट इज रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर नहीं होता मेरे दोस्त, रन टाइम एरर एक ही क्लास होता है इसका, रन टाइम एरर। गॉट इट, ये हियर की समझ में आई। सबसे पहले थ्रोएबल, सबका मतलब बड़े चाचा, उसके नीचे एक्सेप्शन क्लास और एरर क्लास, ये इसके चाइल्ड। इसमें से एक्सेप्शन के दो चाइल्ड दैट इज कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, और एरर का एक ही चाइल्ड दैट इज रन टाइम एरर। अब ये तो समझ में आ गया, बट सर एक्सेप्शन और एरर इसमें डिफरेंस क्या है। आप बोलते एक्सेप्शन अलग होता है, एरर अलग होता है, यस अलग ही होता है। तो डिफरेंस क्या है देखो, डेवलपर कैन हैंडल हैंडल एक्सेप्शन। डेवलपर एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। हम डेवलपर है ना, कल किया था कि ना हमने थ्रो कीवर्ड का यूज करके, और यहाँ पे ट्राई कैच लगाया, राइट। थ्रो कीवर्ड से थ्रो किया और ट्राई कैच से हैंडल किया, मतलब डेवलपर कैन हैंडल एक्सेप्शन। यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा था कि नहीं, एज कम है रे बाबा, ऐसा एक्सेप्शन आ रहा था, राइट। हमने 10/0 किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा था, मतलब एक्सेप्शन हम हैंडल कर सकते हैं, बट एरर नो, वी कैन नॉट हैंडल एरर। और वी कैन से डेवलपर कैन नॉट हैंडल एरर। एरर को डेवलपर हैंडल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तो इसे कौन करेगा हैंडल,
इसे हार्डवेयर वाले करेंगे, सॉफ्टवेयर वाले नहीं करेंगे। तो सर ये एरर होता क्या है एग्जैक्टली? अरे भाई एरर क्या होता है बताए, अगर आपके लैपटॉप में मेमोरी फुल हो गई तो मेमोरी आउट ऑफ एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, ऐसी जो एरर आते हैं ना, वो हम हैंडल नहीं कर सकते बाबा, वो हार्डवेयर के रिगार्डिंग है, तो उसको मेमोरी चेंज करनी पड़ेगी, मेमोरी ऐड करनी पड़ेगी, राइट। तो ये जो एरर होते हैं ये भी आते हैं एरर हमें जब हमारी मेमोरी फुल हो गई, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए स्पेस ही नहीं है, तो रन कैसे होगा प्रोग्राम, राइट। तो उस टाइम पे जो एरर आते हैं ना, उसे हम हैंडल नहीं कर सकते, उसे कौन कर सकता है हैंडल? ओनली हार्डवेयर, डेवलपर कैन नॉट हैंडल, नो। बट डेवलपर कैन हैंडल एक्सेप्शन। और अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं करने आता उसको, तो उसको डेवलपर बोलना नहीं चाहिए। वो डेवलपर नहीं है तो आपको बनना है ना, तो यू नीड टू हैंडल एक्सेप्शन, आपको आना ही चाहिए एक्सेप्शन हैंडल करना। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है गाइस, हम एक्सेप्शन कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, बाय यूजिंग ट्राई कैच, बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड। थ्रोज बचा है, थ्रोज बताऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। तो सर ठीक है, समझ में आ गया एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बट इसके अंदर जो आप बता रहे हो एक्सेप्शन के दो चाइल्ड और वैसे दो टाइप्स, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, इसके बारे में बताओ जरा। आपने यहाँ पे तो जो बताया था, इसको मैं कट कर देता हूँ। सिंपल हमने जो एक एक्सेप्शन देखा था कौन सा, सिंपल 10/0 वाला, राइट। अगर मैंने ऐसे लिखा 10/0, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है हमें गाइस, कौन सा रे होगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, मतलब 10 कैन नॉट बी डिवाइड विद 0, राइट। ऐसे एक एक्सेप्शन आता है। लेट्स सी, अरे हो जा रहा हूँ। क्या बिल्डिंग कर रहा है ये? मेवन प्रोजेक्ट? अरे भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरा प्रोग्राम दे दे। हाँ देखो आ गया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, दैट इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 आ गया। मतलब ये जो एक्सेप्शन है सर, ये कौन सा है, हम कैसे समझे कंपाइल टाइम कौन सा है, रन टाइम कौन सा है? तो बहुत अच्छी टेक्निक में बताने जा रहा हूँ। कंपाइल टाइम किसे बोलना है, रन टाइम किसे बोलना है, देखना है। लेट्स सी, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय कंपाइल टाइम एंड व्हाट इज मेंट बाय रन टाइम। इतना सिंपल है ना गाइस, यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट इमेजिन कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। व्हाट इज कंपाइल टाइम एक्सेप्शन? वेरी सिंपल, देखो कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस are those exceptions which are which are checked checked by compiler, ध्यान से सुनो, एट कंपाइल टाइम, एट कंपाइल टाइम। ऐसे एक्सेप्शन जो कंपाइलर चेक कर रहा है, ओके, और चेक भी कर रहे हैं और थ्रो भी कर रहे हैं, थ्रो बाय द कंपाइलर। थ्रो बोल सकते हैं या हम कैच बोल सकते हैं, थ्रो बेटर नहीं रहेगा, कैच बाय कंपाइलर। इसको किसने कैच किया? कंपाइलर ने, कंपाइलर ने कैच किया, उसी टाइम उसने क्या बताया, भाई ये एक्सेप्शन आ रहा है, आपको हैंडल करना पड़ेगा। बट कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है वो कब पता चलेगा? वो रन टाइम में पता चलेगा guys। ये भूलना मत, एवरी एक्सेप्शन ऑकर एट रन टाइम, एवरी एक्सेप्शन ऑकर एट रन टाइम। ये रन टाइम में ही पता चलेगा कौन सा आया है। बट कंपाइल टाइम में क्या पता चलेगा कि भाई एक्सेप्शन आ रहा है, क्यों? कंपाइलर ने उसे चेक किया, कंपाइलर को लगा कि भाई फ्यूचर में एक्सेप्शन आ सकता है, कंपाइलर को समझ में आ गया, इसलिए कंपाइलर ने बताया। ध्यान 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 से सुनो, कंपाइलर को समझ में आ गया भाई फ्यूचर में आ सकता है एक्सेप्शन, तो कंपाइलर ने वहां पे आपके नीचे, ऐसे कंपाइल टाइम एरर हम उसे बोलते हैं, दैट इज कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नॉट एरर। ओके, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ गया है, ठीक है, मतलब वो कंपाइल टाइम पे होता है, बट कौन सा आया है वो हमें रन टाइम में समझेगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब आपका मतलब क्लियर ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम जब जेडीबीसी समझते हैं, जेडीबीसी अभी आपको पता नहीं होगा बट मैं पढ़ाऊंगा, बट उसका एग्जांपल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम मेथड का यूज करके ड्राइवर क्लास रजिस्टर करवाते हैं, और इसमें उसका पाथ देते हैं लाइक कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, ऐसे। अब देखो यहाँ पे आ गया ये नीचे रेड लाइन। अब आप बोल सकते हो सर ये तो आपका सिंटैक्स एरर है, नहीं सिंटैक्स एरर नहीं है, यहाँ पे आके देखो, अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन आ रहा है जो कि हैंडल नहीं हुआ है, तो आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा।
ये किसने बताया? बोलो किसने बताया? ये जेबीएम ने बताया क्या मेरे भाई? कंपाइलर। मतलब जब हम कोड लिखते हैं इक्लिप्स में, कोड लिखने के बाद झट से वो कंपाइल होता है। आपने लिखा ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कंपाइल हो गया, हो गया। ये हम करते हैं, रन करने से फिर आउटपुट आता है, बट कंपाइल होता है प्रोग्राम जब आप लिखते हो ना, उसी टाइम कंपाइल होता है। कौन करता है? इक्लिप्स। बैकग्राउंड में इक्लिप्स के पास क्या है? कंपाइलर है। जेडीके मतलब उसके पास कंपाइलर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो कंपाइल आपका कोड होता है ऑटोमेटिक यहाँ, ठीक है। नहीं तो अगर देखो इक्लिप्स नहीं होता तो हमें हमारा कोड कंपाइल करना पड़ता था, उसके बाद रन करना पड़ता था। अब इस कोड को क्या करो, सबसे पहले कंपाइल करो। कंपाइल करते टाइम ही आपको क्या बोलेगा? वो एक्सेप्शन बोलेगा कि भाई एक्सेप्शन आ, मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन चेक करता है कंपाइलर, और ये आपको बताता है इसको हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं होगा, इसको हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो मैंने रन किया इसको, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। देखो exception threadment jar lang dot error unresolved compilation problem unhandled exception type class not found exception आ गया। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा है लाइन नंबर 10 पे, आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। दिस इज कंपाइल टाइम। गॉट इट? तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कब आता है? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कब आता है? व्हेन व्हेन चांसेस ऑफ फेल्यूर टू हाई, दैट टाइम दैट टाइम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन ऑफर। जब फेल्योर का चांसेस ज्यादा हो तब ये एक्सेप्शन आता है। मतलब यहाँ का फेल्योर, यहाँ पे देखो फेल्योर का चांसेस 100% है, ये क्लास नहीं मिलेगा, इसका हैंडल ही करना पड़ेगा। 100% चांस है आपका प्रोग्राम फेल होने का, तब आता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो इसको आपको आइदर ट्राई कैच यूज करना पड़ेगा, नहीं तो थ्रोज यूज करना पड़ेगा। अब थ्रोज क्या है अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, बट जस्ट वेट करो, ठीक है। तो इसको हैंडल करना पड़ेगा। सर कैसे हैंडल करना पड़ेगा? अरे भाई ट्राई लगा दो, और इस रिस्की कोड को इसमें रखो, कैच लगा दो, और यहाँ पे लिख दो एक्सेप्शन ई, और यहाँ से क्या करो, दैट्स इट, हो गया हैंडल। ई डॉट गेट मैसेज ऐसे लिखा, नॉट मैसेज, ई डॉट गेट मैसेज, दैट्स इट, हैंडल हो गए। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हैंडल हो गया, रेड एरर चला गया, ये मैसेज आपको मिल गया कि भाई ये क्लास आपको हमें नहीं मिल रहा है, कंपाइलर बोल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये एक्सेप्शन आ रहा है, आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मतलब क्या? ऐसा एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम में आ रहा है और कंपाइलर उसे चेक कर रहा है, उसे हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोलेंगे। तो सर कौन कौन से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन? बहुत सारे, बहुत सारे। अभी जो हमने देखा दैट इज फाइल नॉट फाउंड, देन वी कैन से एसक्यूएल एक्सेप्शन। ये भी हमें मिलता है जब हम एसक्यूएल की क्वेरी परफॉर्म करते हैं, बट वो गलत होती है। ये आपको दिखाऊंगा मैं एसक्यूएल, जब हम जीडीबीसी करेंगे सारे कुछ दिखाऊंगा, सारे कुछ। फाइल नॉट फाउंड तो अभी देखा। देन क्लास नॉट फाउंड क्या होता है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। देन आईओ एक्सेप्शन। अगर आपको इंटरव्यू ने पूछा कि बताओ कुछ एक्सेप्शन के टाइप जो कंपाइल टाइम में थ्रो होते हैं, तो आपको ये बताने फाइल नॉट फाउंड, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड, आईओ एक्सेप्शन। ओके, हमने इसमें से फाइल नॉट फाउंड देखा, ये तीनों हम देखेंगे। फाइल हैंडलिंग जेडीबीसी में सारा कुछ देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बट आपको समझ में आ गया कहीं नहीं, आ गया है कि नहीं, कि ऐसा एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम में थ्रो होता है। देख, मतलब कंपाइलर इसे चेक करता है, इसे बोलना बेटर रहेगा, कंपाइलर चेक करता है ना कि जेवीएम। ये देख, यहाँ पे कंपाइलर ने यहाँ पे एरर दिया है, दिस इज कंपाइल टाइम एरर, राइट। बट अब इसके ऑपोजिट साइड हमारे पास होता है रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। सर क्या क्या होता है रन टाइम एक्सेप्शन? रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है? देखो रन टाइम एक्सेप्शंस आर दोज एक्सेप्शंस, ये ऊपर का मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, विच आर नॉट चेक्ड बाय कंपाइलर। व्हाई? कंपाइलर क्यों चेक नहीं करता? इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज बिकॉज कंपाइलर कंपाइलर इज able to not able to understand that exceptions। कंपाइलर को समझ में ही नहीं आता। देखो कुछ चीजें नहीं समझ में आती, कंपाइलर को भी नहीं समझ में आती, हम नहीं बनाए उसे।
बट कंपाइलर को भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती, वो चीजें जाती जेवीएम के पास। फिर जेवीएम बोलता है अरे भाई कंपाइलर कैसे कैसे, तूने तो ऐसे ही छोड़ा इसे। बट कंपाइलर बोलता है भाई क्या करूँ, नहीं समझ में आ गया। देखो यहाँ पे हम जब करते हैं 10/0, कंपाइलर कुछ बोल रहा है क्या रे बाबा, इसको हम हटा दे। यहाँ पे देखो बोल रहा है क्या नहीं, यहाँ पे बोल रहा है हैंडल करो, बट यहाँ पे बोल रहा है क्या। अब लो सर यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शन है, अरे भाई देखना ही है। देखो कंपाइलर ने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, बट जब ये कोड गया जेवीएम के पास, दैट इज इंटरप्रेटर के पास, उसने भेज दिया कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। मतलब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, बट कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा है। विचार आए हो नहीं समझ में आया, कुछ चीजें नहीं समझ में आती गाइस, नहीं आती समझ में। तो इसको भी हमें हैंडल करना पड़ता है। दिस इज व्हाट रन टाइम एक्सेप्शन। और रन टाइम एक्सेप्शन कब आता है पता है? रन टाइम एक्सेप्शन कब आता है? रन टाइम एक्सेप्शन, run time exceptions occurred cause of programming programming mistakes। प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक्स हो गई तब ये आते हैं, तब ये आते हैं। ऐसे मतलब ज्यादा फेलियर के चांसेस होते हैं तब नहीं आती है। देखो यहाँ पे अगर मैंने 2 किया तो नहीं होगा, राइट। प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक्स हो गई तो रन टाइम एक्सेप्शन आती है। मतलब हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग में देखो, सपोज मैंने ये बताया, एक स्ट्रिंग का एरे बनाया सिंपल मैंने, इक्वल्स टू ऐसे स्ट्रिंग का एरे बनाया, सपोज आदि, और देन वो हमारे पापा सौरभ वैसे। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, एस ऑफ, और कितने इंडेक्सिंग है 0 और 1, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मुझे 2 इंडेक्स पे जो डेटा है वो दे दो। आ गया एक्सेप्शन, भाई इंडेक्स 0 और 1 ही है, आप 2 का डेटा कैसे मांग रहे हो? मतलब क्या, मिस्टेक्स हो गई मेरे से। अरे मुझे पता तो था, मुझे पता ही है, बट कब कब क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है तो हम मिस्टेक हो जाती है। तो हमें यहाँ पे 1 किया तो हमें मिलेगा सौरभ, और 0 किया तो आदि मिलेगा। ये सर लो, मतलब इस केस में ध्यान से सुनो कि प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स होती है, इसलिए ये आता है रन टाइम एक्सेप्शन। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अभी जो आया था, कौन सा आया था नोट करो, यहाँ पे मैंने 2 दे दिया, कौन सा आ गया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया कि नहीं। तो सर इसके एग्जांपल क्या क्या है, अरे इसमें तो बहुत सारे एक्सेप्शन है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, देन नल पॉइंटर, ये तो बहुत बार आपको मिलना होगा अगर एक आधा रेफरेंस किसी को भी रेफर नहीं करा तो नल पॉइंटर मिलेगा। अरिथमेटिक, अभी देखा हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यस और नो। तो ऐसे एक्सेप्शन जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, आप यू कैन चेक ऑन गूगल पे डालो रन टाइम एक्सेप्शन, बहुत सारे आए, बट कुछ तो आपको पता होने ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। दीज आर कंपाइल टाइम, दीज आर रन टाइम। ओके, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा हायरार्की और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या होता है, रन टाइम एक्सेप्शन। और जो एरर है ना, रन टाइम एरर, उसे हम हैंडल नहीं कर सकते। एरर इज अ डिफरेंट टर्म, एक्सेप्शन इज अ डिफरेंट टर्म। चलो इसी के साथ हम रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम थ्रोज कीवर्ड क्या होता है। फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं थ्रोज बताऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। चलो।